आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज़ है शांति, पीस। इसी शांति की तलाश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होने का मतलब ये है कि युद्ध हो रहे हैं ताकि पीस हो जाए। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध के ज़रिए आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लोगों ने ना अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं जिसके ज़रिए वो अपने जीवन में ही कम से कम शांति यानी पीस ला सके। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सब कुछ त्याग कर पर्वतों पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि हमें यहाँ पर पीस मिलेगा। लेकिन क्या वाकई उन्हें वहाँ पीस मिलता है? अलग किस्म की समस्याएं हो जाती हैं। कुछ लोग ये ज्ञान देते हैं कि चिंता करनी छोड़ दो, आप अपने आप पीसफुल हो जाएंगे। यानी पीस के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो शांति के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पैदल चल रहे हैं, और वो इतना पैदल चले हैं कि पिछले 5 सालों में ना उन्होंने 46 कंट्रीज यानी 46 कंट्रीज को कवर कर लिया। वो है गांधी पीस वॉकर। सुनने में बहुत ताजुब हो रहा है और मुझे वाकई बहुत हैरानी थी कि ऐसा भी क्या कोई व्यक्तित्व हो सकता है जो पैदल चलकर गांधी जी की शांति और सद्भावना के मैसेज को जन जन तक पहुंचाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व मिल गए और उनका नाम है एस नितिन जी। तो मैं उनको आमंत्रित कर लेती हूँ क्योंकि उनके व्यक्तित्व से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वैसे भी कहा जाता है जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। तो चलिए मैं भेजती हूँ उनको एक निमंत्रण और उनसे करते हैं हम बातें। आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। हाय भूमिका, कैसे हो? हेलो, वेलकम। थैंक यू। जय जगत। जय जय, क्या बोला आपने? जगत। जय जगत, हाँ जय जगत, थैंक यू। ये बहुत प्यारा एक नमस्ते था आपका, जय जगत, पूरे जग को नमस्ते करने के लिए। गुड। अच्छा नितिन जी, मुझे मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है आपके बारे में पढ़कर जानकर। आप कदमों से दुनिया को नापते हैं, मतलब पैरों से दुनिया नापना मजाक नहीं है। और गांधी जी के शांति और सद्भावना के मैसेज को आप हर जगह लेकर जाते हैं। यू कुड हैव चोजन सम बेटर वे ना, मतलब आप साइकिल, स्कूटर, कार, एरोप्लेन, यू कुड हैव चोजन समथिंग बेटर। व्हाई वॉकिंग? या तो साइकिल का मैंने चूज किया था, तो 2 साल तक मैं साइकिल यात्रा की मैंने, तो अच्छा। 20 कंट्रीज। हाँ। देन मुझे लगा कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ, तो अच्छा। फिर मैं वो भी छोड़ दिया और फिर पहले पैरों पे आ गया। और मुझे लगता है कि वॉकिंग से बेहतर कोई और हाँ। मीडिया नहीं हो सकता। लोगों से कनेक्ट करना, लैंड से कनेक्ट करना, प्लांट से कनेक्ट करना, एनिमल से कनेक्ट करना, पूरे दुनिया से और वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए walking is one of the finest, I think so, way of transport. So I think so that's the best way you can find. माय गॉड, माय गॉड। अच्छा, आप एक इंजीनियर हैं। आप चाहते तो अपनी पढ़ाई को मतलब अपने लाइफ में, अपने करियर में यू कुड हैव यूटिलाइज्ड इट। फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा आपको कि आपने बिल्कुल अपना करियर पर फोकस करने के बजाय यू थॉट ऑफ फॉरवर्डिंग द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी जी थ्रू आउट द वर्ल्ड? मतलब आपकी फैमिली को कोई आपसे प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि नितिन क्या कर रहा है बेटा, अभी तू यंग है, काम कर, तेरे को पढ़ाया लिखाया है, ये क्या किस Yes. काम में लग गया? यू वर नॉट बैश और स्कोल्डेड फॉर एनीथिंग? I think so, like आपको जब अपना सत्य मिल जाता है तो I think so then all other things are like, there's nothing for you. तो that was I think जो मेरी जर्नी थी उसमें दो बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे इस यात्रा के। और अच्छा। पहला जो इंस्पिरेशन था वो था कि टू अंडरस्टैंड हु वी आर, to understand what is the truth of life, whatever we call like what is truth, meaning of वाह। life। तो ये क्वेश्चन जब आया तब मैं था 17 साल का, और 17 साल की उम्र ही मैंने घर छोड़ के निकल गया था। अरे। उनके इंस्पिरेशन आप गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा की जो स्टोरी है, एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना घर छोड़ के, पता है कि दुख जीवन में है और उसको अगर कुछ समाधान होगा तो उसकी खोज के लिए हम्म। निकले। तो हम्म। मेरा था कि जीवन का सत्य क्या है, जो हम जी रहे हैं, जो एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन, सोसाइटी है, रिलीजन है, ऑल दिस वर्ल्डली लिविंग, व्हाट हम्म। एग्जैक्टली इज इट जस्ट इल्यूजन और सम रियलिटी। तो 17 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ के आया। तो वो स्ट्राइक था 17 के साथ। फिर 20 एट द एज ऑफ 25 उसके बीच में मैंने इंजीनियरिंग की, फिर जॉब कर रहा था, फिर मैं सोशल फील्ड में काम कर रहा था, जहाँ
डॉक्टर कुमार सुप्री जो मेरे टीचर हैं उनके साथ जुड़ा, और वहाँ से मैंने मेरी फ्रेंडशिप गांधी जी से हुई। तो ओह मुझे गांधी जी कूल गाय लगते हैं, बहुत कूल गाय लगते हैं, एज अ मैन ऑफ फ्यूचर, भविष्य के कोई इंसान लगते हैं, तो मुझे काफ़ी क्लोज लगे। तो फिर उनके साथ उनको समझने में और इंडिया को समझने में 1.5 साल तक गए मेरे, और उसी 1.5 साल के बाद फिर ये यात्रा का निश्चय हुआ कि एक है कि जीवन का सत्य क्या है, क्योंकि जो कंफर्ट आपको होता है, आइसोलेशन जो होता है, उसमें सत्य को ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो रिपीटेटिव लाइफ हो जाती है, फिर कुछ नए आइडियाज नहीं आते, तो माइंड आपका काफ़ी स्टक हो जाता है उसमें। फिर वो एक थी, और दूसरी थी कि टू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सिनेरियो विद सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो, तो जो गांधी जी का जो काम था, 70 अब तो 75 ईयर्स अभी हो रहे इंडिया इंडिपेंडेंस, तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल नॉन वायलेंट एक्शन था, जिससे पूरी दुनिया को दुनिया बदल गया था। तो अभी दुनिया के हर एक कंट्री में जब आओ जाओगे, जैसे कंबोडिया हो, जापान हो, ओकिनावा था, तो वहाँ पे जो भी आंदोलन होते अहिंसक, वहाँ पे उन लोगों के जो लीडर होते उनका नाम होता है गांधी। जैसे ओकिनावा में जो प्रोटेस्ट है उनको बोलते हैं ओकिनावन गांधी, कंबोडिया में कंबोडियन गांधी, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, साउथ अफ्रीका जाम्बिया में केनेथ कोंडा। तो दुनिया में हर जगह गांधी जी है। तो गांधी जी का जो मैसेज है कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि सत्य बहुत बड़ा है और हम कुछ स्पर्श कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी लाइफ तो 70-80 साल तक है, इंडिया में तो और कम। तो 70-80 साल में हम कितनी सच तक पहुंच पाएंगे? तो हमारा जो सत्य है वो काफ़ी सरफेस एरिया पे हम टच कर रहे हैं। तो उसी सत्य को लेके हम फिर वायलेंस के ऊपर आ जाते हैं, हेट्रेड के ऊपर आ जाते हैं। तो सत्य और नॉन वायलेंस में, क्योंकि जब तक नॉन वायलेंस होगा या नॉन वायलेंस से हम डील करेंगे लोगों के साथ, तो पीस आ जाएगा सोसाइटी में, क्योंकि सत्य की जो हमारी यात्रा है वो काफ़ी लंबी है। तो इसके लिए हमें नॉन वायलेंस का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो ये गांधी जी का मैसेज है कि मैंने 5 साल तक यात्रा की, तो ऐसी ये पार्श्वभूमि है इस यात्रा की। अच्छा, आप जिसकी खोज में बाहर निकले, हैव यू फाउंड इट? आई कैन से लाइक आई फाउंड इट, लाइक मुझे लगता है कि मुझे मिला है। अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कम समझा हूँ, मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ जैसे लगता है कि मेरी समझ, यानी टू अंडरस्टैंड दिस अल्टीमेट रियलिटी इट्स वेरी लिटिल इट्स गोइंग लाइक वेरी स्लो डाउन डाउन डाउन। बट वन थिंग आई रियलाइज कि वी हैव लिमिटेशन, और बायोलॉजिकल बॉडी जो है इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, क्योंकि ये बनाया गया है टू सर्वाइवल, टू रिप्रोड्यूस, टू और इसे कलेक्टिवली ग्रो। तो इसके लिए बनाया गया, तो उसमें मुझे लगता है बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं हमने, तो इसकी वजह से हम जो सोसाइटी हमारी काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिव है, वायलेंस है। तो वो बायोलॉजिकल डिफिकल्टी जो मुझे लगता है कि हमें इंडिविजुअली सत्य की जो हमारी यात्रा है उसमें काफ़ी कठिनाई है, और मुझे लगता है कि नियर बाय फ्यूचर एज ह्यूमन collective consciousness, collective wisdom, we can reach toward the truth with the help of science, with the help of technology, with the help of spirituality. So if you can do a collective effort, I think so then in the nearby future, maybe 50, 100 years, I don't know, we'll be there. And I'm very optimistic about it, very much. Yeah, this is our journey last like 5,000 years. That's where we got more sustained, more stable with our economical or food security and all securities. For 5,000 years, we start questioning that who we are, and still we are on that path, like how we can find ourselves. And it's still hard in today's world. We take different tools like meditation, yoga, and there is a many way like music, dance, sport, or then in South America, you go in America, then there is some ayahuasca and many different tools. But still, you know, इस इंडिविजुअल एफर्ट्स, इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे के नहीं है। मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि वी हैव आवर वर्ड्स आर वेरी लिमिटेड, so it's very difficult to put them into word or put that it is a personal experience, so it is maybe not, sometime maybe some there may be some what is say limitation for that. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसको पूरा व्यक्त नहीं सकते, उसको प्रूव भी नहीं अनुभूतियां व्यक्त नहीं हो सकती हैं पूरी तरीके से, जो आपको फील होता है, you couldn't express that, है ना, अनुभूति।
तो अच्छा वेरी आप डिफिकल्ट इतने ह्यूमन के। हाँ, या यू वर सेइंग yes, समथिंग। तो आई ह्यूमन के लिए काफी डिफिकल्ट है इसको पुट अप करना। तो और उसके एक्सपीरियंस सत्य है या हेलुसिनेशन है, उसको कैसे डिफाइन करेगा, तो वो हाँ कठिन। तो इसके लिए साइंस एक वे है कि जो एक बाय बहुत स्लो जा रहा है, आई हम्म, एवरीवन हम्म। नोज इट्स वेरी स्लो, बट आई थिंक सो दे विल गो समवेयर slowly so that I think so I found that possibility. अच्छा हाउ डिफिकल्ट हैज योर जर्नी बीन, क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज में घूमे हैं, तो जर्नी आपके लिए मुझे पता है कि अगर बहुत आसान कहीं पे रहा होगा तो कहीं पे बहुत मुश्किल भी रहा होगा। Yes. तो व्हाट डिफिकल्टीज यू स्टिल थिंक कि जब आप कहीं जाते हैं तो यू हैव टू फेस? तो या डिफिकल्टी तो हर एक दिन है, क्योंकि जो यात्रा है और सब लोग आधार हम्म, पे है। हम्म, यानी कई जगह बिना पैसे की यात्रा हुई, जैसे जापान हम्म, में मैं गया और मेरे पास हार्डली $5 रहे हो गए और मैंने टोक्यो से हिरोशिमा पर यात्रा की। तो दुनिया भर में यानी 5 इयर्स में जो यात्रा की मैंने मोस्टली हम्म, विथ सपोर्ट ऑफ पीपल, जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे पास पावर बैंक नहीं थी, तो मोबाइल डिस्चार्ज होगा फिर मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ थी कि मेरे पास खाना नहीं था, तो मुझे लोगों के पास जाना था। मेरे पास रहने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो मुझे हर दिन 5 घर जाना था और उनका घर पे नॉक करना था और पूछना था कि आपके घर के सामने मैं टेंट में रह सकता हूँ। तो वन ऑफ द वे था। तो और हम्म, जैसे कि मेरा आधा यानी ट्रेंड, जैसे कि लगभग 2.5 साल मैं रोड पे रहा, तो वो डिफिकल्टी थी कि कोई आपको पीछे से टक्कर मार के निकल जाए आगे। ओ या तो और फिर जैसे अफगानिस्तान जैसी कंट्री है जहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत कम है, ग्वाटेमाला, हंडुरास, साउथ अफ्रीका, तो हम्म, सिक्योरिटी का भी डर था। लेकिन सब मेरी जो डिफिकल्ट थी वो अपॉर्चुनिटी बनी, जैसे कि मोबाइल को चार्ज करना है तो लोगों के पास जाना है। तो दैट्स वन ऑफ द वे आई कैन कनेक्ट विद पीपल, टू टू गो टू स्टे। आई हैव टू नॉक द डोर एंड उनके साथ रहना है मुझे, तो उनके साथ कुक करना है, उनके साथ फ्रेंडशिप होगी, और उनके साथ फिर मैसेज भी शेयर होगा। तो मेरी जो डिफिकल्टी थी एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ बन गई, और दैट गिव मी लाइक रिच एक्सपीरियंस अबाउट ह्यूमैनिटी। हम्म, तो मैं जब मतलब उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है कि ह्यूमैनिटी। तो हम्म, गांधी जी हमेशा कहते हैं कि नेवर लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। Humanity is like an ocean. Few dirty drops cannot make ocean dirty. So that belief in humanity brought me in front of you right now. Like going हम्म, without money, 5 years, staying 46 different countries, all possible because हम्म। of the humanity does exist. And that's my biggest message, that the hope can bring a peace. And this is, I think, so best strength of all human civilization, to have hope. And that is our humanity. जबरदस्त बात आपने कही। अच्छा अलग-अलग लोगों से मिलना और उनको समझना, फिर उनको समझाना कि आप किस लिए बाहर जा रही हैं। तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट आप रिकॉल कर सकते हैं जिसमें कि आपको किसी को समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसको समझ में नहीं आ रहा बट यू वांट द पर्सन टू अंडरस्टैंड कि आप किस मिशन को लेकर के जा रहे हैं। डिड यू हैव एनी एक्सपीरियंस और इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टी की, लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि तो उसको समझाना काफी डिफिकल्ट स्पेशली कई जापान जगह में, हुआ। स्पेशली तो जापान में है ना? yeah, Japan, China especially, like China was very hard, अच्छा, and this अच्छा। all Southeast Asia was very difficult. So हुँ, वहाँ पे मैंने पैम्पलेट बनाया था, तो actually that helped me a lot. But then like I think so the actions help, like talking, बोलना हुँ, मुझे लगता है बहुत 8-10% काम करता है, लेकिन योर इंटेंशन, हुँ। दैट आई थिंक सो मोस्ट मैटर इम्पोर्टेंट। फॉर तो दैट, यस। दैट मेक्स बिग डिफरेंस। तो इंटेंशन से आपका काम हो जाता है एक्चुअली। तो ऐसा एक प्रसंग रहा, एक्चुअली वो डिफिकल्ट नहीं था एज अ फिजिकल एक्शन। लाइक हुँ, मैं था साउथ कोरिया में, मैं आई वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साउथ कोरियन नेवी बेस। तो साउथ हुँ, कोरिया का जो नेवी है उसके अगेंस्ट मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वहाँ का जो एक्टिविस्ट, सॉरी कोस्टल गार्ड है, और हमारा जो पीस एक्टिविस्ट है, उनका झगड़ा शुरू हो गया। तो आई फील लाइक सो बैड। पीस इट इज एक्टिविस्ट नॉन, के साथ झगड़ा। यस यस यस। तो मुझे लगा ये नॉन, इट्स नॉट पाथ ऑफ गांधी जी, एंड देयर शुड हाँ, बी अ नॉन वायलेंट एक्ट। तो या नेक्स्ट दिन मैंने क्या किया कि मैंने एक फ्लावर लिया और मैं उस कोस्ट गार्ड के पास गया और मैंने उसको बोला कि मैंने उसको बस फ्लावर दिया और मैंने बताया कि आपका अच्छे इंसान है।
कि और फिर उसने बताया कि नहीं मैं बुरा आदमी हूँ। तो उसको पता था क्योंकि वो काफ़ी रूडली एक्ट करता था सब लोगों के साथ। हम्म। तो बोला कि आप जैसा आपका हृदय फॉलो करो और इन लोगों के साथ इतना हार्श बिहेवियर मत करो। तो मैं निकल ही रहा था, मैं निकल गया। फिर दूसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोस्टल गार्ड ने मुझे बताया कि हे मैन कम हियर, कि आप इधर आ जाओ। बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि आई वांट टू टेक अ सेल्फी विथ यू। आई वाज लाइक हाँ। व्हाट? Like so shocking for me. Like so then that was the moment I realized the action of non-violence and the understanding of practical understanding of Gandhi's idea of non-violence. Because आपके मन में जब हिंसा होगी किसी के प्रति, द्वेष होगा हाँ। या हाँ। नफरत होगी, तो आप पहले इंसान हो, उससे सफर होगे। और जब आप एक प्रेम के भाव से इंटेंशन के साथ जाओगे तो परिवर्तन जरूर होगा। तो वो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होता है। मुझे फिर बाद में उसका काफ़ी मदद हुई मेरे जीवन में भी और समझाने में भी। देखिए आपका एक्शन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को या बोलते कैसे हो। आपका सबसे बड़ा है कि माइंड में आप सोचते कैसे हो किसी के बारे में। हम्म। जब हिंसा किसी के प्रति द्वेष आप करोगे तो आपके वर्ड अच्छे आने वाले नहीं है, वो नफरत भरे ही आएगी। तो बिल्कुल। इसलिए आपको बिल्कुल माइंड सही। के ऊपर काम करना पड़ेगा, थॉट टॉक के ऊपर काम करो, एक्शन, थ्री थिंग टुगेदर। तो यही नॉन वायलेंस का थ्री स्टेप पे आप प्रैक्टिस कर सकते बहुत बढ़िया बात आपने बताई। अच्छा, इतने सारे देशों में आप घूमे, ऐसा कौन सा देश था जहाँ पे आपको एक्चुअली पीस रियलाइज हुआ? मतलब आपने जब उस धरती पर पैर रखा तो आपको लगा कि दिस इज अ पीसफुल कंट्री। हो। तो मैं पीसफुल कंट्री नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ। पीसफुल मूवमेंट मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल को मैं हाँ। बता सकता हूँ। तो दैट वाज बताइए। जापान। जापान था और उसका रीजन था हम्म। कि वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे को कम से कम यानी तकलीफ ना दे, ऐसी उनकी बिहेवियर रहती है। जैसे कि आप ट्रेन में चले गए तो ट्रेन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के जो लोकल ट्रैवल है तो उसमें थोड़ा नॉइज हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसमें क्या होता है कि कोई भी एंटर करता है अंदर तो वो हम्म। पहले अपना कुछ बुक खोलेगा या मोबाइल खोल लेगा, हेडफोन लगाएगा, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई लिख रहा है, तो हर एक अपना काम करता रहेगा। तो किसी का फोन भी आया तो कोई उठाएगा नहीं। तो बहुत पीसफुल आपको ट्रेन में मिलेगा सफर पूरा। इंडियन ट्रेन में आप जाओगे तो कोई म्यूजिक लगा रहा है, कोई जोर से बात कर रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा इंडियन ट्रेन का या बस का। तो हर जगह आपको पीस महसूस होगा कि वो लोग आपको दिक्कत ना दे, तो उनका बिहेवियर इतना हम्म। पीसफुल रहता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और वो जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, जैसे कि रोड हो या वॉकिंग पाथ हो, साइकिलिंग पाथ हो, हम्म। तो हर एक सिस्टमैटिक जो बना है, तो आपको ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत है और आपको इजीली हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। खाना हो, कोई भी चीज़ हो, काफ़ी इजीली मिल जाएगी। तो आपको फिर वो सब की वजह से जो एक्शन है पूरा वो नॉन वायलेंट सब उन्होंने सिस्टमैटिक किया है। तो उस इस सिस्टम में जब मैं गया तो मुझे काफ़ी पीस महसूस हुआ। और उसमें एक चीज़ थी कि मैं लकीली जापानीज जो बुद्धिस्ट monk के वहाँ के, तो उनके साथ 1 महीने मैंने पदयात्रा की, क्योतो से हिरोशिमा। तो वो एक पीसफुल मोमेंट था। तो वाज़ इनक्रेडिबल। लाइक द फुजी गुरुजी वाज़ द India's freedom. Actually, he's the India's freedom fighter. He came to India, he met Gandhiji, and he contributed to India's independence movement. Then back home, he started his own sect, and his idea is to fight against the inequality, for justice, against the nuclear weapons. They start walking across the world, and one of their monk, like he walked with me in South Africa to Kenya. We walked 8 months after next part of my journey. Lovely, lovely. अच्छा, आपका फ्यूचर प्लानिंग आपने क्या सोचा हुआ है? व्हाट हैव यू प्लान? तो एक चीज इस यात्रा में सीखी कि पीस का जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी कि पीस यानी नो वार। लेकिन पीस को मैं कहीं 3 इसमें डिवाइड करता हूँ। लेकिन जो मैंने 5 साल की यात्रा की, जब अफगानिस्तान में चला तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। यानी हर समय लगता था कि तालिबान आ जाएगा, टुकड़ा लेके जाएगा, या फिर आर्मी मुझे लोग रोक रही थी हर 1 घंटे के बाद। जैसे कि मैंने मज़ार-ए शरीफ सॉरी अबू दरिया से लेके मज़ार-ए शरीफ, वहाँ से 3 दिन की यात्रा की। तो हर 1 किलोमीटर पे आर्मी थी हम्म। और डेजर्ट यानी बावजूद सब अपना ये क्या बोलते हैं उसे, डेजर्ट था। तो डेजर्ट के अंदर जाओ तो हम्म। तालिबान है, रोड पे रहो तो फिर आर्मी है। तो उसको भी मैंने पार करना था मुझे। तो वो काफ़ी कठिनाई थी और वॉक करना सेफ नहीं था। तो सेफ
what is this safe movement to walk, like movement का freedom होना चाहिए हर जगह, freedom to talk. तो ये जाना, 3 समय खाना चाहिए ह्यूमंस के लिए. नहीं खाओगे तो फिर आपको पीसफुल नहीं रह सकते ठीक से. तो खाना मिलेगा सबको तो पीस होगा, इक्वालिटी होगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. मेरे साथ जब यूरोप गया तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ वहाँ के लोगों ने, तो डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो. तो पीस के अलग अलग स्तर पे देखा तो उसमें 3 मैंने पाया कि पहला है ह्यूमन बॉडी, उसके साथ पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो पीस ऑफ बॉडी नहीं हो सकती, पीस ऑफ बॉडी नहीं होगी तो पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता. तो ये इंडिविजुअल बीइंग पे होगा. दूसरा है कि सोसाइटी में एज ए नेशन एंड इंटरनेशनली सोसाइटी जो है उसमें पीस हम कैसे ला सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिकल इक्वलिटी हो, सोशल जस्टिस हो सबके लिए, ह्यूमन राइट फॉलो करे नेशन या एज ए स्टेट, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हो. फिर थर्ड स्टेज पे आता है इन्वायरमेंट, कि हम हार्मोनियस इन्वायरमेंट के साथ कैसे नॉन वायलेंट रह सकते हैं. जैसे कि कम से कम पोल्यूशन के साथ. जैसे इंडिया में अभी दिक्कत है कि इंडिया के कौन सी, दिल्ली में आप बात करें तो दिल्ली इज वन ऑफ द वर्स्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड. तो वहाँ पे आप रह रहे हो तो आपका 3 साल का जो लाइफ स्पैन है कम हो जाएगा. तो इट्स अ वायलेंस अगेंस्ट नेचर एंड अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग. सो इट्स कनेक्टेड थिंग. तो तीनों इसमें हम नॉन वायलेंटली कैसे एक्ट कर सकते हैं. तो मैंने अभी जो मेरा फ्यूचर का प्लान है उसमें मैं कर रहा हूँ कि जो समुद्र है, समुद्र में एक्चुअली 40% जो कार्बन हम इमिट करते हैं वो समुद्र के पानी में डिजोल्व हो जाता है. फिर उसकी वजह से वहाँ की एसिडिटी बढ़ जाती है. तो आई वांट टू वर्क ऑन सीवीड फार्मिंग, जो समुद्र में खेती करना. माफ कीजिएगा, विशाखा जी कह रही है कि आप प्रॉपरली विजिबल नहीं है. आप विजिबल नहीं है. विजिबल एज इन इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू है शायद. नहीं, not because of that. The internet is not working properly, I guess. आपका it's not about the color and everything. It's only about the internet connectivity. आप एक काम कीजिए ना, quit and join back again. नहीं, quit, join back again. नहीं, आपको विजिबिलिटी नहीं है, उनको भी नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा. मुझे लगा था शायद सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा ठीक से. आप एक काम कीजिए ना, आप क्विट कीजिए और वापस ज्वाइन कीजिए. कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है. Just exit the live and join back again. Yeah. Thank you so much, विशाखा जी, कि आपने बता दिया, क्योंकि मुझे भी बहुत देर से लग रहा था, पर मुझे कहीं कहीं ये फीलिंग थी कि शायद प्रॉब्लम हो रही होगी. Yeah. Now it's perfectly all right. Perfectly all right. हाँ, perfect है, बिल्कुल क्लियर. ओके. तो मैं जो बात कर रहा था कि मुझे फ्यूचर में 2 चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो पहली चीज़ है कि समुद्र के ऊपर खेती करना है, जिससे हम जो क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं. एट द सेम टाइम हम ह्यूमन को बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो जो सीविड है जो आप जापान में मैंने खाया, फिर साउथ कोरिया, चाइना वहाँ पे खाया, तो वो हाईली न्यूट्रिशियस फूड है. हम एज ए वीगन फूड चॉइस लोगों को दे सकते हैं, वेजिटेरियन चॉइस लोगों को दे सकते हैं थ्रू ओशन. तो ये करना, इम्प्लीमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर लोगों को हम जॉब दे सकते हैं. तो और दूसरी चीज़ है कि हाउ वी कैन रेज ह्यूमन कॉन्शियसनेस थ्रू टेक्नोलॉजी. तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड with different senses, how we can understand human being and how we can support him to raise his consciousness. तो 2 चीज़ के ऊपर मैं अभी रिसेंटली काम करूँगा. और तीसरी चीज़ है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पूरी दुनिया में यंग लोगों के साथ शेयर करना कंटिन्यू. तो वो 3 चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है नियर बाय फ्यूचर, नेक्स्ट 10 years. अरे वाह. अच्छा, डिजायर भी एक वर्ड होता है ना. एक ड्रीम होता है और एक डिजायर होता है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डिजायर्स खत्म हो गए? डू यू हैव एनी डिजायर? Desire, yeah, the one search is there, like the search for truth. That desire is there, yes. But like I'm finding a different way to reach there. So now I'm like pretty much happy with the technology, that I think so we can go more truthful, because the human biases is always there. So technology cannot have biases. So through technology, I think so we can go much better. So that desire I have. Let's see how does it go. I don't know. Like I'll go with it. Yeah, you will go with it. I'm very sure. I'm sure about it. Okay, do you have any regret in your life about anything? Yeah.
No, at all, not at all. Not at all. Nothing. I think so. I'm so grateful. हाँ, Yeah, like I'm the one from India. I think so. 1.4 billion population. हाँ, I'll just take a 5 year span. So हम्म, last 5 years, I don't know anyone who walked like this. So I could हाँ, walk, I could experience, and feel the world. I think so. It's a blessing. Very few people get this opportunity. So I am one of them. I got this opportunity, and I could do this. And I'm much more like satisfied in my life. Like I am much more clear about my life and where I am going, because that was one of the biggest problem for young people across the world. That what to yes, do, what to do. and yeah, it's a big challenge. Like Yes, 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 it's I like do believe in it. COVID time, many people understood this. Like their way of हाँ, life is just go eat, sleep, talk, go eat, sleep, talk, take it to next room. That's all. We are हाँ, playing through that circle all and again. So yeah, there is something more, but that's not in this circle. So how we can find that something more always to put that in, how to create more life choices to the people, and that more life choices can create more wisdom, and it can bring human society together, and then ultimately that's, I think so, a collective wisdom. That's what I'm talking. That going to help us. So yeah, like it many will ideas shape. broke down. I broke down many times. I climb again broke down. And this is the most difficult part of human being, human society. Actually, when you To break change down, something. yeah, when you break Yeah. down, what are the lines that you say to yourself to motivate yourself again and start working again? I I I thought that okay, now I'm like down and I'm broke down with my all thought process and ideas. I think so one thing is very important. Just keep going on. Whatever they happen, keep walking. Keep It's a very walking. easy act. Anyone can do. It's just like walk, move place to place, and that place will inspire you. It may be not inspire 1 day or 2 days, but after third day, something going to inspire you, and that may take you to the next level. And it happened like 6 months. I was broke down. 6 months. I was one. There is one book called *Sapien*, and it broke me down completely. I was like on the floor, maybe below the floor, and it took me 6 months to destroy all my the past, like all the garbage you collect across throughout your life, put it aside, and build different thought process over it. And after 6 months, I was like very much happy and satisfied, like how to move forward. And I'm so grateful I did that, because many people has this big difficulty like to change themselves, and I think so. But it's, I think so. This change is like throughout our life. You have to change constantly, because with your new experience, Yeah. you become much. You got some more truth, and that I think so. For to that, to reach that truth, you have to broke some other truth that we understood in the past. So how we destroy that and then create a new truth slowly, and yeah, this is working out for me, and that's what Gandhi did. Like over a period of time of 79 years, he always, Yeah. all the time, constantly seeking the truth. His inner journey is amazing, and how he cultivates his mind through non-violence, through practice of non-violence. I think it's incredible journey. So he's with me. So he always like pushing me a little bit slowly. I don't हाँ, know where I हाँ, am, अभी but अभी पुश like, पुश करते करते आपको पाकिस्तान लेके जा रहे हैं ना? अभी आप yeah, पाकिस्तान I'm जाने वाले. grateful, so grateful. Like I think so. After 3 years, non-Indian got, maybe they got this visa, and we are so lucky हाँ. that we got this visa to share our experience, our love to people in Pakistan. So how we can create some beautiful world. Like this hatred are going to take us nowhere. I think so. Love can take us. Love can create. So I think so. With the What love, we lovely, can go and create something. With the what love, I lovely think so. We thought, can lovely do a lot of vision. things. आपके इतने Oh, खूबसूरत grateful. थॉट्स और विजन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप शांति यानी पीस, नॉन वायलेंस और लव को स्प्रेड कर रहे हैं, अगर ये लोगों ने आपको समझा और उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ईच वन ऑफ अस, है ना? हम मैं आपकी बात सुन के मुझे हैरानी हो रही थी कि आप किसी अनजान व्यक्ति के घर भी चले जाते हैं एंड यू आस्क देम कि कैन आई स्टे हियर फॉर अ डे. तो मैं अभी Yeah. सोच रही थी कि अगर कोई ऐसा मेरा घर नॉक करके पूछेगा तो आई वुड लाइक क्वेश्चन, आई वुड हैव सो मेनी क्वेश्चंस. क्यों यहाँ, क्यों ऐसे, क्यों चोर भी हो सकता है. तो
I'm so glad कि आपका aura ऐसा है, and people in the world are really so open-minded. They welcome you with their open arms. This is something very nice, and it's only because of the aura that you spread, because of the love that you have within you, and the Brahman that we have within you. वो जो आत्मा होती है ना, आत्मा का जो रिफ्लेक्शन आता है, I think that helps you a lot. Keep growing spiritually. I would love to see you again in the future जब आप पाकिस्तान से लौट कर आए और नेक्स्ट किसी कंट्री में जाने वाले होंगे, तो हम एक बार आपसे और बात करेंगे. मुझे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आपसे जरूर पूछना है, बिकॉज वी हैव गॉट सो मेनी वी हैव इनहिबिशंस अबाउट पाकिस्तान. तो मैं जानना चाहूंगी जब आप लौट कर आएंगे तो. And it was a Definitely. great pleasure talking to you. It was really so You insightful. Thank you very much. So I'm grateful I could talk, and I can talk with share this experience with many people. So I'm so thankful Yes, that we could do this. So yeah, yes, we gratitude. have done it. अरे we have done it, and we are going to do much more in the coming future. आज बेशक लाइव में बहुत लोग नहीं है, लेकिन इस लाइव को बहुत से लोग देखेंगे, and I'm sure, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ इंटेलेक्चुअल चीज डालो ना, तो people this try to escape away. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कर रहे होते हम प्रोग्राम, तो we would have thousands of viewers watching us at one go. तो ये फर्क होता है, कुछ अच्छी चीज डालिए तो you have only creamy layer watching you, and stopping and hearing what all we have been talking about. और अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता तो अभी हमारे पास हजारों लोग बैठ के देख रहे होते. In any case, thank you Yeah, so that's much true. for being with us. It was a lovely talk, No, thank you. and Yeah, thank you very much. Thank you. thank you. Thank you, Nikhil. Gratitude and love. Bye. Take care. Bye. Thank you. Thank you. Take care. Take care. Bye.